हेलो साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। नंबर 1। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ए 30 जनवरी 1947, बी 30 जनवरी 1948, सी 30 जनवरी 1949, डी 31 जनवरी 1948। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में स्थित बिरला हाउस, वर्तमान में गांधी स्मृति, में की गई थी। गोडसे ने गांधी जी के निकट आकर उनके सीने में 3 गोलियां मारी थी। आंसर भी सही है। नंबर 2। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के पदेन अध्यक्ष हैं। 2005 में स्थापित एनडीएमए गृह मंत्रालय की एक विशिष्ट एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक या मानवीय कारणों से होने वाली आपदाओं और संकटों में क्षमतानुसार राहत एवं निर्माण कार्यों में समन्वय स्थापित करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आंसर सी सही है। नंबर 3। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई? ए कोलंबस, बी फ्रांसिस्को अल्बनी, सी वास्को डी गामा, डी लियोनार्डो डा विंसी। मोनालिसा इटली के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो डी विंसी द्वारा चित्रित महिला का एक अर्धदीर्घीकृत चित्र है। 1503-1506 में चित्रित यह चित्र पूरे विश्व में अपनी श्रेष्ठता, सर्वाधिक देखे जाने, इसके विषय में सर्वाधिक लिखे जाने, गीत के रूप में सर्वाधिक गाए जाने और कला के रूप में सर्वाधिक नकल होने के लिए प्रसिद्ध है। आंसर डी सही है। नंबर 4। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? ए पृथ्वी, बी शनि, सी मंगल, डी शुक्र। पृथ्वी की सतह पर जल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 70% से अधिक भाग जल के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली प्रतीत होती है। आंसर ए सही है। नंबर 5। अगस्त 20 को कौन सा दिवस मनाया जाना है? ए सद्भावना दिवस, बी पृथ्वी दिवस, सी तंबाकू निषेध दिवस, डी इनमें से कोई नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सहयोग एवं कार्यों की स्मृति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1992 में इस दिवस की स्थापना की गई थी। आंसर ए सही है। नंबर 6। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? ए पुणे, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया (एनआई) वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है। आरंभ में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के रूप में इसकी स्थापना 1891 में कलकत्ता में की गई थी। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के संस्कृति विभाग के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है। आंसर सी सही है। नंबर 7। सियाचिन है। ए भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तानी सीमांत क्षेत्र, बी भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र, सी भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र, डी भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र,
सियाचिन ग्लेशियर हिमालय पर्वत की पूर्वी कराकोरम श्रेणी में एनजे 9842 पॉइंट के उत्तर पूर्व में स्थित है, जहां भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा समाप्त होती है। भारत और पाकिस्तान दोनों समूचे सियाचिन क्षेत्र पर अपनी प्रभुसत्ता का दावा करते हैं। इसे विश्व के सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जाता है। आंसर डी सही है। नंबर 8। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? ए. अक्षांश, बी. देशांतर, सी. भौगोलिक रेखाजाल, डी. इनमें से कोई नहीं। ग्लोब पृथ्वी का एक गोलीय प्रतिमान है। भौगोलिक ग्रिड मानचित्रों और ग्लोबों पर खींची गई प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाने और उसका वर्णन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का दो समूह ग्लोब को पूरी तरह घेर लेता है। आंसर सी सही है। नंबर 9। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? ए. मैपिंग शीट, बी. भू अधिकारों के प्रलेख, सी. पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी, डी. कृषि प्रलेख। भारत में प्रयुक्त होने वाले जमाबंदी शब्द से तात्पर्य रिकॉर्डों के अधिकार से है। इस शब्द का प्रयोग भूमि के रिकॉर्ड के संदर्भ में किया जाता है। यह रिकॉर्ड वह दस्तावेज है जिसमें तहसील के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गांव का रिकॉर्ड रखा जाता है। भूमि के स्वामी का नाम, भूमि कृषि क्षेत्र, स्वामियों के हिस्सों और अन्य अधिकारों को रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। आंसर बी सही है। नंबर 10। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? ए. इस्पात बेलनी, बी. कपड़ा, सी. चीनी, डी. चावल। उत्तर प्रदेश में चावल की बड़ी मिलों की संख्या लगभग 1000 है, जबकि राज्य में स्थापित छोटी इकाइयों की संख्या लगभग 3000 है। बड़े मिलों की धान कूटने की क्षमता 3 टन धान प्रति घंटा है। बिजनेस स्टैंडर्ड 1 फरवरी 2013। उत्तर प्रदेश में स्थापित लगभग 158 चीनी मिलों में से 119 मिलें, अर्थात लगभग 75% कार्यशील है। आंसर डी सही है।